कि हमारी जो तैयारी है पूरे बिहार में तैयारी है, लेकिन ख़ास तौर पर कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल ज़मीनी पे हैं। और जिस तरह से पूरे अराजकता छा गई है पूरे बिहार के हर मोर्चे पर, इस अराजकता के खिलाफ कैंपेन हमारा तेज होगा। 5 साल के लिए नीतीश जी को सामने रख करके चुनाव लड़ना, ये एनडीए की मजबूरी हो सकती है, एनडीए की रणनीति। ये नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक है और भाजपा ने बिहार को विकास के नाम पर बिल्कुल एक तबाही के कगार पर पहुंचा। हमारी तैयारी हमने तो साफ किया, हमारी तैयारी तो वैसे तो पूरे बिहार पर है, और अगर साफ तौर पर अगर आप कहें अलग से तो कम से कम 40-45 सीटों पर मालिक पूरे बिहार में। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार महागठबंधन काफ़ी एकता के साथ एक बार पूरे देश में महाराष्ट्र चुनाव के जो अनुभव रहा है उस पर चर्चा हो रही है। और ताज्जुब की बात है कि राहुल गांधी ने जो अपने नाम से लेख लिखा था, उसका परोक्ष जवाब बिना कोई सिग्नेचर, बिना किसी तरह का कोई ऑफिशियल, एएनआई के जरिए पता चला कि चुनाव आयोग ने उसका जवाब खंडन किया है। लेकिन चुनाव आयोग के किसी साइट पर वो है नहीं, और ना ही चुनाव आयोग के किसी अधिकारी का कहीं कोई नाम भी है या ऑफिशियल किसी तरह का कोई सिग्नेचर भी है। आयोग का स्टेटमेंट आया था, लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सीधे आयोग को नहीं लिखा कि जब सवाल है और उन सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग अगर जरूरी समझता है तो वैसे में इम्पर्सनल जवाब क्या होता है, और वो भी एक एएनआई के जरिए, जहां चुनाव आयोग का उनके पास अपने सोशल मीडिया है, अपने उनके 2-2 ट्विटर अकाउंट है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। सवाल तो बड़े गंभीर थे। नहीं, अभी तो महागठबंधन के एजेंडा जो होगा उस एजेंडे के हिसाब से बात होगी, और सीटों को लेकर के बात उस तरह से अभी शुरू नहीं हुई है। हमने तो जैसे कहा कि हमारी जो तैयारी है पूरे बिहार में तैयारी है, लेकिन ख़ास तौर पर कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल ज़मीनी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है चरण के बाद शेयरिंग की भाव में अब तो समय आ रहा है, जल्दी बात होगी। तो हमारे सामने बड़े कुछ सवाल हैं। एक तो एजेंडा, मैनिफेस्टो, वो सब तैयार करने के लिए भी सब कमेटी बनी है। दूसरा है एक कैंपेन, और हमें लगता है कि हम लोग इस कैंपेन को तेज करेंगे। बिहार में अपराध के खिलाफ, लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, और जिस तरह से पूरे अराजकता छा गई है पूरे बिहार के हर मोर्चे पर, इस अराजकता के खिलाफ कैंपेन हमारा तेज होगा, और सीटों को लेकर के भी ज़रूर बात होगी जल्दी। नहीं, हमारा अलग से कोई एंगल नहीं है। पूरे बिहार में लोग अब मान रहे हैं कि नीतीश जी शायद इस समय सरकार चला नहीं रहे हैं, और अभी ही जब ये स्थिति है तो अगले 5 साल के लिए नीतीश जी को सामने रख करके चुनाव लड़ना, ये एनडीए की मजबूरी हो सकती है, एनडीए की रणनीति हो सकती है। ये सच तो है नहीं, तो मामला तो कुछ और है। इसीलिए आगे की बात तो हम करेंगे नहीं। हम तो पिछले 20 साल का जो अनुभव है, और 20 साल भी छोड़ दीजिए, अभी जो पिछले 5 साल का अभी के दौर का अनुभव है, जहां ये नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक है और भाजपा ने बिहार को विकास के नाम पर बिल्कुल एक तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है, और सुशासन के नाम पर पूरे बिहार में अपराध और अराजकता का पूरा आलम है इस समय। इसीलिए सरकार तो कहीं से भी सत्ता में दोबारा आने की कोई मांग ये कर ही नहीं सकती। जनता से वोट मांगने का इनका कोई